रिसेंटली अभी आप कहाँ गए? अभी हम चंडीगढ़ हाई कोर्ट जाके आए थे चंडीगढ़ हाई कोर्ट गए तो और क्या सुप्रीम आपको कोर्ट भी जाके आए थे अच्छा हम। उसमें क्या आपको सीखने को मिला? वहाँ पे हमने प्रोसीडिंग्स देखी कि किस तरीके से प्रोसीडिंग्स होती हैं वहाँ पे। यानी कि आपको लेक्चर्स किताबी ज्ञान के साथ साथ एक्चुअल में जो न्याय है वो किस तरीके से काम करता है उसकी भी आपको प्रॉपर नॉलेज यहाँ पर, जिसे हम कह सकते हैं कि एक प्रैक्टिकल नॉलेज। एलएलबी करने के बाद में गवर्नमेंट में भी एडवोकेसी का ऑप्शन रहता ही है। जुडिशरी में हम जा सकते हैं। बहुत सारी एमएनसीज कंपनीज होती हैं जिनको लीगल एडवाइजर की ज़रूरत होती है और उसमें करोड़ों तक पैकेज चले जाते हैं। करोड़ों तक पैकेज चले हाँ। जाते हैं। नमस्कार साथियों, मैं आकाश आज फिर शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर में मेरा कॉलेज मेरी पहचान पॉडकास्ट में एक नए स्टूडेंट वंदना के साथ हाजिर हुआ हूं। वंदना एलएलबी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हैं और एलएलबी कोर्स की क्या अपॉर्चुनिटीज आगे रहती हैं, इसमें किस तरीके का कैरियर रहता है, इन्होंने एलएलबी में इस कॉलेज को क्यों चूज किया, आइए जानते हैं इन्हीं के द्वारा। तो स्वागत है वंदना। थैंक यू सर। तो वंदना, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि आपने शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर को ही क्यों सेलेक्ट किया, और लॉ क्या आपका सपना था या फिर डायरेक्ट आपने बस लॉ में ही एडमिशन ले लिया? लॉ करने का सपना मेरा बचपन से ही था। मैं हमेशा जुडिशरी में ही जाना चाहती थी। मैंने बहुत सारे कॉलेजेस को विजिट किया, बट मैं जब इस कॉलेज में आई तो मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे सिर्फ बुक्स का नॉलेज नहीं दिया जाता, इसके साथ साथ में हमें मूड कोर्ट्स भी करवाए जाते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाई जाती है। सर ने जैसे कि मुझे बताया था कि बहुत सारे कोर्ट्स भी विजिट करवाए जाते हैं, मंथली हमें कोर्ट विजिट करवाया जाएगा और कॉम्पिटिशन्स भी करवाए जाएंगे मूड कोर्ट्स के जैसे। केस लॉज भी हमें बताए जाएंगे बहुत सारे। तो मुझे ये लगा कि शायद यहाँ से ही स्टार्टिंग हो पाएगी, मेरी स्टार्टिंग से मेरा एक अच्छा बेस बन पाएगा जुडिशरी के लिए, तो मैंने ये कॉलेज सेलेक्ट किया। क्या आपकी कॉलेज में जब आप आए तो सीनियर से भी बात हुई या सिर्फ यहाँ के फैकल्टी नहीं, से भी? काफ़ी मेरे सीनियर्स से भी मैंने बात की। उन्होंने मुझे इस कॉलेज के बारे में बताया कि सारी चीज़ें बहुत ही प्रैक्टिकली बताई जाती हैं बच्चों को, तो मैंने ये सोचा कि ये कॉलेज मेरे लिए बेस्ट रहेगा। ओके। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा बचपन से ही सपना था जुडिशरी हम्म। के लिए और मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाना था, तो यही एक कॉलेज था जो मुझे ये लगा कि स्टार्टिंग से ही गवर्नमेंट सेक्टर के लिए भी हमें प्रिपेयर कर रहा है। मुझे स्टार्टिंग से ही जुडिशरी के लिए प्रैक्टिस मिल रही है कि मुझे किस तरीके से अपनी कंपटीशन को फाइट करना है। जो टीचर्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, हमें गाइड भी करते रहते हैं कि हम आगे और क्या क्या फील्ड में जा सकते हैं, जुडिशरी में हम आगे क्या कर सकते हैं, या फिर अगर उसमें नहीं पॉसिबल हो पाता है तो और क्या क्या फील्ड्स हैं जिसमें हम जा सकते हैं। बहुत शानदार। यानी कि आपका सपना था सरकारी नौकरी की तरफ जाने का यस। पहले से ही, इसीलिए आपने इस कॉलेज को चूज किया कि आपकी सरकारी नौकरी की भी तैयारी लॉ के साथ साथ आपकी होती रहे। दोस्तों, ऐसे बहुत ही कम कॉलेज होते हैं जिनमें ग्रेजुएशन डिग्री के साथ साथ सरकारी नौकरी की भी तैयारी पैरेलल कराई जा सके, तो शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर का नाम उनमें सबसे शिखर पर दिखाई देता है। इसीलिए लॉ हो या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो या आईटी हो या मैनेजमेंट हो, ये पहली चाहत या पहली चाह स्टूडेंट की बना रहता है। तो अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है वंदना, कि आपके डिपार्टमेंट लॉ डिपार्टमेंट में जो पढ़ाई का तरीका है वो क्या है? क्या सिर्फ लेक्चर्स तक ही सीमित है या उसके अलावा कुछ और भी? जैसे कि सर मैंने आपको अभी बताया कि सिर्फ लेक्चर्स या फिर एकेडमिक चीज़ें ही नहीं हमें बताई जाती, उसके साथ साथ में प्रैक्टिकल चीज़ें भी हमें बताई जाती हैं। जैसे मूड कोर्ट्स होते हैं, इंटरनल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, एक्सटर्नल कॉम्पिटिशन्स के लिए भी हमें रिप्रेजेंट किया जाता है और उसी के साथ में हमें ट्रायल कोर्ट विजिट भी करवाया जाता है, जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि एक्चुअल में प्रोसीडिंग्स कैसे की जाती है। जैसे अभी आप कहाँ कहीं गए? हाँ, हमारे ट्राई कोर्ट विजिट भी होते हैं। रिसेंटली अभी आप कहाँ गए? अभी हम चंडीगढ़ हाई कोर्ट जाके आए थे चंडीगढ़ हाई कोर्ट गए तो और क्या सुप्रीम आपको कोर्ट भी जाके आए थे अच्छा हम। उसमें क्या आपको सीखने को मिला? वहाँ पे हमने प्रोसीडिंग्स देखी कि किस तरीके से प्रोसीडिंग्स होती हैं वहाँ पे। अच्छा। बहुत सारी चीज़ें हमें कई अच्छे एडवोकेट से भी मिलाया गया, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ में शेयर किया और बहुत सारी चीज़ें हमें दिखाई वहाँ के लाइब्रेरीज़ की, कैसे एडवोकेट्स वहाँ पे बैठ के अपने केस स्टडीज़ को देखते हैं। ओके। बहुत सारी चीज़ें हमें नॉलेज में आएगी कैसा सब कुछ क्या करना चाहिए हमें। यानी कि आपको लेक्चर्स किताबी ज्ञान के साथ साथ एक्चुअल में जो न्याय है वो किस तरीके से काम करता है धरातल पर, यस। उसकी भी आपको प्रॉपर नॉलेज यहाँ पर, जिसे हम कह सकते हैं कि एक प्रैक्टिकल नॉलेज। क्योंकि ये जो फील्ड है ये ऐसा ही फील्ड है, इसमें व्यवहारिक ज्ञान और प्रैक्टिकल ज्ञान दोनों को इनको लेकर चलना पड़ेगा, तभी ये जो है पॉसिबल हो पॉसिबल हो पाती है पाए। ना। सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों पक्षों को लेकर हम चलेंगे। किताब से हम सैद्धांतिक सीख सकते हैं और उसको व्यवहार में कैसे लेकर आना है, उसको प्रैक्टिस में कैसे लेकर आना है, ये चीज हम बिल्कुल धरातल पर उतर कर ही सीख सकते हैं। जब तक हम कोर्ट में नहीं जाएंगे तब तक हम पता नहीं नहीं चल सीखेंगे। पाएगा। अच्छा, कुछ स्टूडेंट वंदना इस कोर्स में ऐसे भी आते होंगे, क्योंकि एडवोकेसी एक ऐसा
पेशा है मेरे हिसाब से, जिसमें सारा गेम बोलने का है। हाँ आप अपनी बात को कितने अच्छे तरीके से रख सकते हैं। तो ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स आते होंगे जो स्टूडेंट बहुत अच्छे से नहीं बोल पाते होंगे, हाँ, इंट्रोवर्ट क्योंकि काइंड ऑफ स्टूडेंट्स भी इंट्रोवर्ट आते टाइप। हैं। तो उस इंट्रोवर्ट को कैसे हम एक्सट्रोवर्ट की तरफ शिफ्ट करते हैं? कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी आपके यहाँ होते हैं? कोर्स में ऐसा कोई सब्जेक्ट तो नहीं है, हम्म। लेकिन जो टीचर्स हैं वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं इस चीज़ के अंदर। हर एक बच्चे से क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं, तो उस वजह से उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट अप होता रहता है। तो कुछ बच्चे तो इसी तरीके से अपनी बात को रखना सीख जाते हैं। फिर बिल्कुल। मूड कोर्ट्स जैसी प्रैक्टिस होती हैं, तो उसमें भी कुछ बच्चे अपने आप को आगे लेके मूड आते कोर्ट हैं। फर्स्ट ईयर से ही अप्लाई हो जाता है? हाँ, अच्छा। वेरी फर्स्ट ईयर से ही हर एक सेमेस्टर में मूड कोर्ट की प्रैक्टिस करवाई ओके। जाती है। तो जो बच्चे पार्टिसिपेट एक बार कर चुके हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन टीचर्स ये कोशिश करते हैं कि बाकी बच्चे भी उन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट कर पाएं, बिल्कुल। तो उनको बूस्ट अप करते रहते हैं बार बार। तो उस वजह से उनका कॉन्फिडेंस ऑलरेडी बूस्ट अप इतना ज़्यादा हो चुका होता है कि वो अपनी बात अच्छे से सामने रख सकें। इसके अलावा कोई और एक्टिविटीज जो आपके कॉलेज में होती हूँ, जो आपको बड़ी अच्छी लगती हूँ? वेरी फर्स्ट ईयर से ही हमें एक क्लास दी जाती है जिसमें हमें हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे होगा और हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर भी उसमें वर्क किया जाता है। अच्छा, तो ये आपको अच्छा लगता है मतलब अपने हाँ, कॉलेज में? ये अच्छा क्या, लगता है। ये सभी कॉलेजेस में होता है या नहीं, हमारे ये सभी कॉलेजेस में? कॉलेजेस में नहीं होता है। मैंने इतनी सारी कॉलेजेस विजिट किए, उसके बाद में मैं इस कॉलेज पे इसीलिए पहुंची हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बाकी कॉलेजेस में नहीं हो रही है। नहीं तो क्योंकि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या करिकुलम का हिस्सा है आपके या नहीं है? हाँ, करिकुलम का हिस्सा ही है। करिकुलम का हिस्सा है, मतलब आपके यूनिवर्सिटी सिलेबस में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक सब्जेक्ट के रूप में है? नहीं, नहीं है, सब्जेक्ट के रूप मतलब में नहीं कॉलेज है। अपनी तरफ से करा रहा है। हाँ, ऐसे बहुत कम कॉलेज देखे जाते हैं जो करिकुलम से हटके कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें कराते हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस उनमें से एक होते हैं, क्योंकि ये दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके व्यक्तित्व में निखार लेकर आती हैं और साथ ही साथ आप अपने फील्ड में और कैसे एक्सपर्ट बन सकते हैं उस दिशा में आपको सोचने पर मजबूर करती हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से वंदना अपने क्वेश्चंस का आंसर दे रही हैं और मुझे लगता है कि ऐसे विद्यार्थी जो लॉ में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं उनको इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि इनका सपना है जुडिशरी में आने का। तो इसी सीक्वेंस में एक और क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है वंदना, उसका भी आप जवाब दीजिएगा। आप मुझे अपने डिपार्टमेंट के फैकल्टीज के बारे में बताइए कि आपके डिपार्टमेंट्स के एचओडी एंड फैकल्टीज का स्टूडेंट्स के प्रति रवैया कैसा है और फैकल्टीज कितने सपोर्टिव हैं? फैकल्टीज़ जो हैं, जैसे हमारे एचओडी सर हैं मिस्टर अभिषेक सर, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और उनका ये रहता है कि हर एक स्टूडेंट से पर्सनली वो कनेक्ट रह पाएँ ताकि उनकी जितनी भी खामियां हैं वो उनको देख पाएँ और उनको उसी तरीके से सजेस्ट कर पाएँ कि उन्हें आगे किस तरीके से अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करना है। सारे ओके। ही जितने भी स्टाफ हैं वो सभी यही कोशिश करते हैं कि हर एक बच्चे से वो कनेक्ट हो पाएँ और उनकी पर्सनैलिटी को डेवलप कर पाएँ, उनकी खामियों को जानते हुए। बिल्कुल। अच्छा, और किस तरीके से फैकल्टी सपोर्ट करते हैं? ये तो ठीक है, एक फैकल्टी का एक धर्म होता है कि वो अपने स्टूडेंट की कमी को जाने और वो उसको इम्प्रूव करे, मगर और फैकल्टीज किस तरीके से सपोर्ट करते हैं डिपार्टमेंट में? और फैकल्टीज़ इस तरीके से सपोर्ट करते हैं हमें कि अगर हम एकेडमिक्स में तो हमें सपोर्ट करते ही करते हैं, वो तो उनका है, लेकिन अगर हम अपने करियर के बारे में भी उनसे पूछते हैं कुछ, तो वो करियर के बारे में भी हमें बताते हैं कि हम करियर में क्या क्या कर सकते हैं, हमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, हम लॉ करने के बाद में क्या क्या कर सकते हैं। वेरी फर्स्ट डे जब हम आए थे इस कॉलेज में, तो फर्स्ट डे ही हमें सारे ही टीचर्स ने ये चीज़ बताई थी कि हम लॉ फील्ड में क्यों आए हैं और हम यहाँ आने के बाद क्या कर सकते हैं लाइफ के ओके। अंदर। हमें तो जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके बारे में बताया था। बिल्कुल, तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो इस बात को जानना भी चाह रहे होंगे, क्योंकि लोगों के मन में ये भ्रम रहता है कि हम लॉ करने के बाद सिर्फ वकील बनेंगे, है ना? लोगों को लगता है कि हम सिर्फ एडवोकेट बनेंगे और एडवोकेसी करेंगे। तो आप यहाँ पर ये भी बताएं स्टूडेंट्स को कि लॉ करने के बाद कैरियर एंड अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, क्या क्या कर सकते एलएलबी करने के बाद करियर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। हम एलएलएम करके टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, हैं? हम बिल्कुल। चाहें तो प्राइवेट एडवोकेसी भी कर सकते हैं एलएलबी करने के बाद में। गवर्नमेंट में भी एडवोकेसी का ऑप्शन रहता ही है। जुडिशरी में हम जा सकते हैं। बहुत सारी एमएनसीज कंपनीज होती हैं जिनको लीगल एडवाइज़र की ज़रूरत होती है और उसमें करोड़ों तक पैकेज चले जाते हैं। करोड़ों तक पैकेज चले हाँ, जाते हैं? अरे वाह। और मेरे जो सीनियर्स जो हैं इस कॉलेज के एलुमनाई जो हैं वो अभी भी बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे काम कर रहे हैं ऑलरेडी। यानी कि एलएलबी करने के बाद भी आपके पास कैरियर की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज रहती हैं जिसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म करके बहुत आगे तक भी जा सकते हैं। तो सिर्फ एक वकील ही नहीं बन सकते, आप एक अच्छे न्यायाधीश यानी कि जज भी बन सकते हैं, आप एक लीगल एडवाइजर भी बन सकते हैं, जैसा कि अभी वंदना ने बताया। तो बहुत अच्छा इस
फील्ड में करियर रहता है, अगर आप इस फील्ड को सेलेक्ट करते हैं तो निश्चित रूप से आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। वंदना, अंत में एक और क्वेश्चन कि जो बच्चे अभी ग्रेजुएट हो चुके हैं और एलएलबी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, या जिन बच्चों का 12th हो चुका है और वो बच्चे एलएलबी बीए एलएलबी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए आपका क्या सुझाव है? मेरा सुझाव उनके लिए यही है कि उन्हें एक ऐसा कॉलेज देखना चाहिए जिसके अंदर उन्हें एकेडमिक के साथ साथ में एक्सप्लोर करने का भी मौका दिया जाए, उन्हें मूड कोर्स करवाए जाए, उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम किया जाए, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप किया जाए और उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी काम किया जाए। बिल्कुल। ये सारी की सारी चीज़ें हमें यहाँ पे शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में देखने को मिल रही है। तो आई थिंक ये एक बेस्ट कॉलेज है और सबको यहाँ एटलीस्ट एक बार विजिट करना चाहिए। बिल्कुल। तो शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर, जिसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ और ऐसे मौके मिलते हैं जहां स्टूडेंट अपने आप को एक्सप्लोर करके बहुत आगे तक लेकर जा सकता है, क्योंकि फैकल्टीज़ का जो सपोर्ट है, साथ ही साथ आपकी जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उसको भी एक्सप्लोर किया जा रहा है, विजिट आप लोगों को कराई जा रही है। स्टूडेंट्स के अंदर इतना कॉन्फिडेंस जो बूस्ट होता है, वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन की जो पैरेलल क्लास चल रही है, जो कहीं और आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगी, तो वो शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर में ही आपको देखने को मिलेंगी। तो अगर आप भी लॉ में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और साथ ही साथ सरकारी नौकरी की तैयारी भी पहले ही दिन से करना चाहते हैं, तो दोस्तों शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर आपके लिए एक अच्छा संस्थान साबित हो सकता है। एक बार कॉलेज विजिट करें या दिए गए नंबर पर संपर्क करें। फिर हाजिर होंगे मेरा कॉलेज मेरी पहचान में एक और स्टूडेंट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।